एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अब उसी थाने में एक महिला ने तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव पर ठगी का मामला दर्ज कराया है। इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सिंहवाड़ा थाने में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक महिला ने इन नेताओं पर माई बहन योजना में फॉर्म भरवाने के नाम पर 200 रुपए लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने इसी थाने में बैठकर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को साजिश करार दिया है। मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी काफी आक्रामक मूड में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ये पूरा मामला दरअसल ठगी का है और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने इस मामले की जांच की बात कही। माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है बिहार की जनता के साथ। अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या, राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए आरजेडी के नेताओं पर। देखिए, तेजस्वी यादव और उनके परिवार का थाने और जेल से तो पुराना रिश्ता है। पिताजी इतने दिन जेल में रह के आए हैं, ये भी बेल के लिए दौड़ते भागते रहते हैं। जहां तक रही बात बिहार की, बिहार में अगर किसी ने भी गलती की है, अगर उसकी गलती पाई जाती है तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। हमारी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, पर अगर राजनीति से प्रेरित होकर के जबरदस्ती किसी माननीय को या किसी भी मानिंद व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की जाएगी तो उसका भी इलाज हमें करने आता है। कार्यकर्ता अगर कोई दूसरा चोला पहन के आएगा तो फिर उसका भी इलाज हम कर देंगे। इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता भी बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि यह साफ तौर पर ठगी का मामला है। आप किसी को रोजगार देने का वादा कर फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं? सरकार, जब आप सरकार में रहते हैं तब आप सरकार फॉर्म भरवाता है। आपने आज तक कभी देखा है कि कोई पार्टी फॉर्म भरवा रहा है? तो ठगने वाली बात है भाई। आप कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन फॉर्म घूम के सरकार बंटवाती है कि पार्टी। आप तक देखे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बताइए आज तक देखे किसी पार्टी को आज तक इतना चुना हुआ फॉर्म भरवाते हुए? ये डेस्परेशन है उन लोगों। बता दें कि इंडी गठबंधन ने बड़े जोर शोर से माई बहन योजना का ऐलान किया था और इसे बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया था। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए ताबड़तोड़ घोषणाओं से उसका महत्व कम हो गया। अब इस योजना के बहाने 200 रुपए की ठगी की शिकायत महागठबंधन की परेशानी और बढ़ा सकती है। एक यूट्यूबर पत्रकार की पिटाई को लेकर तेजस्वी यादव कल दरभंगा गए। सिंहवाड़ा थाना में उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन पर पिटाई का आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया। उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। पहली बार मां बहन सम्मान योजना पर, जो तेजस्वी यादव की चिर परिचित योजना है, उसको लेकर ठगी का एक मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ उसी थाने में दर्ज करा दिया गया। अब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर बिहार पुलिस को चैलेंज किया है, मैं यहाँ हूँ, उठा कर ले जाओ। सवाल है कि इस पर जमकर राजनीति हो रही है और कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एफआईआर की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कितना फायदा किसे दे पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। मर्दुबाला, नक्षत्र न्यूज़, पटना।